जो जरा सा भी एकादशी के बारे में जानता है, जो जरा सा भी एकादशी का नाम सुना है, वो एकादशी का नाम आते ही सबसे पहले श्रीहरि का नाम, श्रीहरि का स्वरूप, श्रीहरि का चिंतन तुरंत मन में होता है, एक क्षण की देरी नहीं लगती। और जब श्रीहरि का ध्यान हो गया, श्रीहरि का चिंतन हो गया, तो अंदर और बाहर, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दोनों जगह पवित्रता ही पवित्रता हो गई। क्योंकि ब्रह्म पुराण में स्वयं नारद ने कहा है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सः वायाभ्यन्तरः शुचि। बाहर और भीतर जिसके स्मरण का मात्र से, ऐसे पुंडरीकाक्ष भगवान का ध्यान करने से बाहर और भीतर दोनों जगह शुद्धि हो जाती है। ये ब्रह्मदेव का भी वाक्य है। ब्रह्मा ने यह शब्द कहा है कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो ब्रह्मदेव विराजित न हो, जहां वो न हो। केवल उन पुंडरीकाक्ष का ध्यान करके मनुष्य अंदर और बाहर दोनों की पवित्रता को तत्काल प्राप्त हो जाता है। और उन्हीं श्रीहरि के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं श्रीहरि के स्वरूप भगवान श्री राम। भगवान श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, इनका भी चिंतन, मनन, ध्यान करने के बाद आपको वही फल प्राप्त होता है जो श्रीहरि विष्णु के दर्शन, श्रीहरि विष्णु के ध्यान, श्रीहरि विष्णु के चिंतन से प्राप्त होता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी आती है, जो आज है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी आती है। पाप मोचनी एकादशी पापों से मुक्ति दिलाती है और तन मन को शुद्ध रखती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पितर भी प्रसन्न होते हैं। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्महत्या जैसे पाप नष्ट होते हैं और अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी की कथा सुनने से और व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत रखने से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से राक्षस योनि से भी मुक्ति मिलती है, हर काम सिद्ध होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए, व्रतों में एकादशी सर्वोपरि है। इसके बराबर पुण्य फलदायी कोई व्रत नहीं है। एक चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश हुए। वो एकादशी का व्रत करते थे, भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त थे, भगवत भाव से राज्य का संचालन करते थे, स्वयं को सेवक समझ करके और प्रजा को भगवत स्वरूप समझ करके ऐसे वो अपने राज्य का शासन करते थे। एक दिन की बात है, एकादशी का व्रत था उनका, उसके दूसरे दिन द्वादशी थी। प्रातः काल उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। उनकी चर्चा देवलोक में बहुत होती थी और धर्मात्माओं में उनका नाम सर्वोपरि गिना जाता था। इसलिए इंद्र को बहुत जलन हुई। इंद्र ने हाथ बिनती जोड़ करके उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि को भेजा कि आप जाइए और उनके यहाँ अपना आतिथ्य प्राप्त करिए। दुर्वासा आ गए। उन्होंने कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ, तब आप अपना एकादशी का व्रत खोलिएगा। और वो स्नान करने गए और इतना ज्यादा विलंब होने लगा कि इनके एकादशी के व्रत का पारण करने का समय बीत रहा था। इनके राज्योत्सी ने, इनके पुरोहितों ने कहा कि महाराज आप व्रत खोलिए, वरना एकादशी का महात्म समाप्त हो जाएगा और दुर्वासा जी जब आएंगे तब आएंगे। उन्होंने एक अनाज अपने मुंह में डाल करके व्रत तोड़ दिया और दुर्वासा जी आए, बोले तुमने व्रत तोड़ दिया? हाँ महाराज, एकादशी का व्रत पारण का समय बीत रहा था, इसलिए मैंने केवल एक अन्न ग्रहण कर लिया। अच्छा, तो तू देख मेरे कोप को। उन्होंने अपने दाढ़ी से एक बाल उखाड़ा, उससे एक कृत्या प्रकट हो गई। कृत्या जानते हैं क्या है?
कृत्या एक ऐसी संहारकारिणी देवी का नाम है जो अगर चाहे तो पृथ्वी को समुद्र में डाल दे, समुद्र में से पृथ्वी को निकालकर बाहर कर दे। 64 कृत्याएं होती हैं, जिसमें 32 कृत्या जो है राजा दक्ष को सिद्ध थी और 64 कृत्याओं के स्वामी सिर्फ महादेव हैं। सिर्फ भगवान शिव के पास 64 कृत्याएं हैं। और जब सती ने यज्ञ में अपनी आहुति दे दी थी तो उस समय दक्ष ने अपनी कृत्याओं को प्रकट किया था, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृत्याएं भारी पड़ी और दक्ष का यज्ञ ही विध्वंस नहीं हुआ, बल्कि दक्ष का सर भी काटा गया और उसका सर बकरे का लगाया गया। ये कृत्या बहुत बड़ी चीज होती है। कृत्या की सिद्धि बहुत बड़ी चीज होती है। एक कृत्या अगर किसी को सिद्ध हो जाए तो वो बहुत कुछ हो सकता है। तो कहने का मतलब उस कृत्या ने ज्यों ही अम्बरीश के ऊपर आक्रमण किया, अब देखिए, सकल मंगल मेट नहारी, भाग्यहु मेटि सकहि त्रिपुरारी, ताकर सदा करहु रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। अपने भक्तों का कैसे श्रीहरि के पालन करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को बचाती है। अरे इधर से कृत्या प्रकट नहीं हुई, उधर से चक्र सुदर्शन अपने आप गोल गोल घूमते हुए आ गया। उसने कृत्या को तो तुरंत समाप्त कर दिया, कृत्या का तुरंत वहीं से विनाश कर दिया और वो दुर्वासा के पीछे चक्र चल दिया। दुर्वासा भागने लगे। दुर्वासा ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने कहा यहां से चले जाइए, चक्र सुदर्शन का कोई इलाज यहां नहीं है। शिवलोक में गए, भगवान शिव ने कहा कि प्रभु आप यहां से चले जाइए, इसका कोई समाधान नहीं है, आप विष्णुलोक को जाइए, जिसका ये चक्र सुदर्शन है वही कुछ कर सकते हैं। विष्णुलोक को गए, भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप जिनके अपराधी हैं वो राजा अम्बरीश ही आपको क्षमा कर सकते हैं। तो राजा अम्बरीश के सामने आकर के विनयावनत हो करके क्षमा याचना मांगी रिसीवर ने। अम्बरीश जी ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि हे चक्र सुदर्शन जी, यदि मैं मन क्रम वचन से भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त हूं तो इन ब्राह्मण देव का अपराध क्षमा करिए और आप वापस जाइए। तब वो चक्र सुदर्शन वापस गया। तो एकादशी का व्रत करने वाले के लिए भगवान का चक्र सुदर्शन हर समय उसकी रक्षा में रहता है, अगर सही ढंग से एकादशी का व्रत किया जाए तो। बस समझने की बात यह है, सबसे बड़ा व्रत है, सबसे कठिन व्रत है और इस कलिकाल में भवसागर से पार उतरने का सबसे सहज मार्ग है। लेकिन बहुत कठिन व्रत है, बहुत कठिन व्रत है। इस व्रत को करने के बाद इस भवसागर में बार बार आने जाने का जो क्रम है वो समाप्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात, विक्रम संवत्सर जो है यही हमारा वर्ष है सनातन धर्मियों का। वैशाख मास हमारा दूसरा महीना है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहते हैं। बरूथिनी एकादशी सौभाग्य देने वाली, पाप ताप को नष्ट करने वाली और मोक्ष प्रदाता है। बरूथिनी एकादशी का व्रत करने से दरिद्रता का नाश होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये एकादशी इस लोक के साथ साथ परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करती है। 10,000 वर्षों तक तप करने का जो फल मिलता है वह बरूथनी एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। असुरों को अपने मोह माया के जाल में फांसकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था, जिससे देवताओं ने अमरत्व प्राप्त किया। इस कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा गया है। इस एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति सांसारिक सुखों का भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से 1000 स्वर्णालंकृत गायों का दान करने के बराबर फल होता है। केवल गाय दान नहीं,
बल्कि गाय को सोने से अलंकृत करके संवत्सा गायों का दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। जय मां विंध्याचल। दूसरा महीना ज्येष्ठ का महीना है। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी के नाम से इसका व्रत किया जाता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से झूठ बोलने की आदत, गलत संगत, दूसरों को गुमराह करने या भ्रमित करने की बुरी लत से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से, और यही वह व्रत है जो वैकुंठ की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। सबसे कठिन व्रत है। अब आप सोचो, जेठ का महीना जून में पड़ता है। सूरज की गर्मी के बारे में सोचिए, और 24 घंटा बिना एक बूंद पानी पिए ये व्रत किया जाता है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया वो सारे व्रत कर सकता है। और 24 एकादशियों में एक ऐसा व्रत ये है कि अगर ये हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपने 24 एकादशियों का व्रत कर लिया है। बहुत कठिन व्रत है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशी का व्रत का फल मिल जाता है। जीवन में अपार धन, अपार ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, निरोगता हमेशा मिलती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से खुद पर संयम बढ़ता है और इस व्रत से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन बहुत कठिन व्रत है, और ऐसा व्रत करने वाला जो व्रती है उसके साथ सत्संग करने वाला, उसका आशीर्वाद लेने वाला, उसकी सेवा करने वाला, उसके सानिध्य में रहने वाला भी तर जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है।